भाटिया साहब से एक सवाल। भाटिया साहब, इस योजना को सरकार लगातार एक ही बात कहती है कि चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा है। दूसरी तरफ कांग्रेस है या इनेलो है, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से इस योजना के बारे में बात हुई थी चुनाव से पहले, वो चीज़ें अब दिखती नहीं है। शर्तें लगाकर सबको इसका लाभ देने की जो योजना थी, अब उससे सरकार पीछे हट रही है। और पंजेटा जी ने कहा कि सरकार जो इस वक्त इस योजना को अमली जामा ठीक से नहीं पहना पा रही, उसके पीछे कारण कर्ज का बोझ है। उनका ये मानना है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, सीधे तौर पर मुझे लगता है ये कहना चाह रहे थे वो। और भी कई बातें आई हैं। कैसे देखते हैं इस सरकार की योजना को, और बाकी तो तमाम चर्चा इस दौरान हुई है। शमशेर जी, आपको याद होगा जिस दिन ये संकल्प पत्र जारी हुआ था जी। चाहे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले संकल्प पत्र जारी किया था और कांग्रेस ने भी जारी किया था। कांग्रेस ने महिलाओं को 2,000 रुपए देने की बात कही थी और भारतीय जनता पार्टी ने 2,100 रुपए। मैंने उसी दिन कहा था जी। ये इस ढंग से लागू नहीं करेगी चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में आएगी। मैंने अभी आपने चर्चा नेहा डिबेट के को दौरान खबर फास्ट पे बातें रखी थी, मुझे याद है। आपने जब चर्चा हुई थी तो इस विषय की बात रखी थी कि ऐसा नहीं हो पाएगा जैसा कहा जा रहा है। जी। नेहा जी को भी और मैंने आपके चैनल को भी ये संकल्प पत्र मेरे पास था, मैंने भेजा है। उसमें पहले शब्द ही पहला यही है, सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी के तहत 2,100 रुपया महीना दिया जाएगा। ये संकल्प पत्र की पहली बात थी। अब नेहा जी कह रहे हैं जी इसका विस्तार किया है। अगर मेरा उस समय ये मानना था जब सत्ता में आ जाएगी कोई भी पार्टी तो वो बीपीएल से जोड़ देगी, लेकिन जब इन्होंने लागू किया उसको लागू करने में भी लंबा समय लगभग 1 साल लिया और लागू किया तो एक नई कैटेगरी बीपीएल में लेके आए 1 लाख वाली। अगर 1,80,000 तक की महिलाओं को, सभी महिलाओं को भी जिनकी आमदनी ठीक ठाक है, जो मध्यम से ऊपर है, जो पढ़ाई करते हैं, जो परिवार संपन्न है, उनको पैसे, ये तो ये कहते हैं सभी को देंगे, उनको देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ना ही कोई सरकार दे सकती है। 1,80,000 बीपीएल मानती है हरियाणा सरकार, तो सभी बीपीएल को ये दे देते और उसके बाद जो महिलाएं बचती उन महिलाओं को के बच्चे 80% नंबर लेते 10वीं और 12वीं में और उनको 1,100 और 1,000 रुपए देते तो इसका विस्तार होता। इस योजना को गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका विस्तार नहीं हुआ है। और एक चीज और है, ये इसमें ये भी कहा गया था 18 वर्ष से 60 वर्ष की सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ देंगे जी। अब जो जिसका बच्चा 12वीं में पढ़ेगा, 10वीं में पढ़ेगा और 25 साल में 22 साल में उसकी शादी होगी तो वो 45-46 साल की जो महिला होगी और उसका बच्चा ही 10वीं और 12वीं में पढ़ेगा तो वो 80% नंबर लेगा तो उसको ये दिया जाएगा। मैं इसको, मेरी आज एक मनोविज्ञानी से बात हो रही थी जो इस क्षेत्र के हरियाणा के प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने कहा ये जो है नेचुरल जस्टिस के भी विरुद्ध है। आप गरीब व्यक्ति को के साथ 2,100 रुपए देने में आप वो शर्त लगा रहे हो। आप इसको केवल बच्चों के लिए लेके आते, जो बच्चे 80% नंबर लेते उनको हम ये पैसे देंगे तो इसका विस्तार होता। ये बिल्कुल सरकार ने जो कुछ भी किया है, मैं एक विश्लेषक के नाते, एक पत्रकार के नाते कह सकता हूं ये इसमें विस्तार नहीं है। ये योजना को घुमा फिरा के इस योजना में कम से कम लोगों को लाभ देने की स्थिति में है। वो जो पंजेटा जी बात कर रहे थे, ये बात मैंने भी कही थी। चुनाव से पहले मैं एक बड़े अधिकारी जो बजट बनाने में, हरियाणा के बजट बनाने में जिनकी मुख्य भूमिका थी, तो उन्होंने मुझे ये कहा था अगर कोई भी सत्ता में आएगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी और चाहे कांग्रेस पार्टी, 50 से 52,000 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार को उन शर्तों को पूरा करने के लिए और चाहिए। इसलिए सरकार ने पहले 1 लाख की शर्त लगाई, अब इसमें 1,00,000-1,50,000 महिलाएं और जुड़ जाएंगी। मेरा ये मानना है सरकार की ये जो नीति है, ये मैं इसको जो है अच्छा नहीं मानता। ये केवल इसको बच्चों के साथ जोड़ देते वो ज्यादा अच्छा,
महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना तो इनकी ये थी हम्म, भी जो बीपीएल परिवार की महिलाएं हैं सभी को 2100 रुपए देते 18 से 60 वर्ष की महिला को, हम्म। और उसके अतिरिक्त बच्चों में लेके आते तो विस्तार था, ये विस्तार नहीं है, मेरा ये कहना है। सेविंग अकाउंट को लेकर भी बात हो रही है, जैसे कि अभी रजत जी ने कहा कि पैसा सारा दे दिया जाना चाहिए, वो अपनी मर्जी से तय करें कि कहाँ उनको अपना पैसा सेव करना है। अब इनमें से 1,000 रुपये जो है वो सेविंग की बात सरकार कह रही है, इसमें ब्याज मिलेगा। समयावली को लेकर भी हो सकता है चीज़ें नोटिफिकेशन के तौर पर आने वाले समय में देखने को मिले, लेकिन फिलहाल इसको कैसे आप मानते हैं? शमशेर जी, जी। ये जो 1000 और 1100 है ये भी बजट को घुमाने फिराने की बात है, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। हम्म, आयुष्मान में भी ये हमने देखा है, डॉक्टर अक्सर हड़ताल पे रहते हैं। हम्म, सरकार ये जो पैसा रख रही है ये नहीं है, उनकी बचत की इतनी सोच नहीं है। जी। गरीब व्यक्ति जिसको 2100 रुपए आप गरीब को बच्चे को पढ़ाई के लिए दे रहे हो, उसके लिए आप ये घुमा फिरा के कहने वाली बात है। सरकार, सीधी सीधी बात ये है, सरकार के पास बजट की कमी है। हम्म, आप बजट को भी देख लोगे तो लाडो लक्ष्मी स्कीम में जो बजट जिस दिन रखा गया था 5000 करोड़ का रखा गया था, हम्म, उस दिन भी मैंने आपको ये आपके चैनल पे था, हम्म, वो बजट भी कम था, और उससे पूरे साल की महिलाओं को 2100 रुपया नहीं दिया जा सकता। हम्म, ये सभी जो घुमा फिरा के जो अधिकारी, जो वित्त विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने समझाया होगा समाज कल्याण मंत्री को भी, मुख्यमंत्री को भी किसी ढंग से ये मार्च तक हम निकाल लें, और मार्च के बाद हम इस बजट को बढ़ाएंगे। जब बजट आएगा, नया बजट आएगा, हम्म। तो हो सकता है इसमें सभी को देना चालू कर दें। मुझे नहीं लगता अभी भी भाई ठीक है। इसमें सभी महिलाओं को जो वादा है वो पूरा करेंगे, सभी बीपीएल को भी शायद नहीं देंगे। हम्म, ये इसी ढंग से अपनी पीठ थपथपाते रहेंगे घुमा फिरा के, और ये लाडो लक्ष्मी योजना में इस ढंग से बच्चों के मार्क्स जोड़ना, हम्म, अगर एक ही परिवार की दो महिलाओं के दो बच्चे पढ़ने जाते हैं, एक के 70% आए हैं नंबर, एक के 80% आए हैं, तो बच्चों पे अतिरिक्त प्रभाव पड़ता है, अतिरिक्त दबाव पड़ता है। परिवार भी दबाव मारेगा भी आपके नंबर कम आए हैं इस वक्त, इस कारण परिवार को नुकसान हो रहा है। हम्म, ये आजकल खेल खेल में जो पढ़ाई की जाती है उसमें अतिरिक्त बोझ बच्चों पे डालना मैं उचित नहीं मानता। जी। मेरा ये मानना है ठीक है। इसको आप बीपीएल परिवारों से बाहर निकाल के हर बच्चे को, जो बच्चा अच्छे नंबर लेके आता है उसको वजीफा से जोड़ देते तो ज्यादा अच्छा होता। ठीक है। नेहा जी, सतपाल जी, रजत जी, सुरेंद्र